आज की कहानी। भगवान पर अटूट विश्वास। विश्वास इतना कि भगवान को लिखा पत्र। वह घर पूरी घाटी में अकेला एक नीची पहाड़ी की चोटी पर टिका था। उस ऊंचाई से नदी और पके मकई के खेतों का नज़ारा साफ दिखता था, जो हमेशा समृद्ध फसल का वादा करते थे। धरती को बस एक चीज की दरकार थी, मूसलाधार बारिश की, या कम से कम एक अच्छी बौछार की। पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, उत्तर पूर्व के आकाश को टकटकी बांधे देखता रहा। अब हमें सचमुच पानी मिलने वाला है, उसने अपनी पत्नी से कहा। रात का खाना बनाती हुई उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक कि औरत ने उन सभी को आवाज नहीं दी, आओ रात का खाना खाओ। खाने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व से बादलों के विशाल पर्वत दिखाई दे रहे थे। हवा ताजा और मीठी थी। लेंचो अपने शरीर पर बारिश महसूस करने का आनंद लेने के लिए बाहर गया। लौटकर उसने कहा, ये बूंदें आकाश से गिर रही बारिश नहीं हैं, बल्कि एक नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी 5 सेंट के। संतुष्ट भाव से उसने पक्के मकई के खेत को देखा और बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था। किंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वे सचमुच नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में निकलकर जमे हुए मोती इकट्ठा करने लगे। अब स्थिति बिगड़ रही है, लेंचो ने कहा। काश यह जल्दी ही रुक जाए। पर यह जल्दी ही नहीं रुकी, यानी ओलावृष्टि नहीं रुकी। 1 घंटे तक ओलावृष्टि ने पूरी घाटी, घर, बगीचे, पहाड़ी और मकई के खेतों को तहस नहस कर दिया। खेत सफेद हो गए थे, मानो नमक से ढह गए हों, मानो नमक से ढक गए हों। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मकई पूरी तरह बर्बाद हो गया था। पौधों के फूल गायब थे। लेंचों का दिल दुख से भर गया। तूफान के गुजरने के बाद वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का प्रकोप भी इतना नहीं खराब कर पाता। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं होगा। वह रात एक दुखद की रात थी। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हम अब सब इस साल भूखे रहेंगे। लेकिन घाटी के बीचों बीच उस अकेले घर में रहने वाले सबके दिलों में एक ही आशा कौंध रही थी, ईश्वर से सहायता। इतना दुखी मत हो, भले ही है पूरी तबाही लगती हो। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। लेंचो की पत्नी ने सांत्वना दी। लोग कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, ईश्वर की सहायता। जिसकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि मन की गहराइयों को भी। लेंचो एक मेहनती किसान था, जो खेतों से पशु की तरह जी तोड़ मेहनत करता था। लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार भोर में ही, यानी सुबह ही, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर लेकर डाक में डालने वाला था। यह ईश्वर के नाम एक पत्र से कम नहीं था, यानी ईश्वर के नाम पत्र था। प्रभु, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूख से मर जाएंगे। मुझे अपना खेत फिर से बोने और अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसे चाहिए, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसने लिफाफे पर ईश्वर को लिखा पत्र अंदर रखा और चिंतित मन से शहर की ओर चल पड़ा। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट चिपकाई और उसे डाक पेटी में डाल दिया।
एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में भी हाथ बंटाता था, हंसता हुआ अपने बॉस के पास पहुंचा और उसे ईश्वर के नाम पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में अपने पूरे कैरियर में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। डाकपाल, एक गोल मटोल मिलनसार व्यक्ति, वो भी हंस पड़ा, लेकिन तुरंत गंभीर हो गया और अपनी मेज पर पत्र को थपथपाते हुए बोला, क्या अटूट विश्वास है। काश मेरे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। ईश्वर के साथ पत्राचार। तब लेखक के विश्वास को और मजबूत करने के लिए डाकपाल के मन में एक विचार आया, पत्र का दो जवाब दिया जाए। पर जब उसने पत्र खोला तो स्पष्ट था कि जवाब देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही के अलावा कुछ और भी चाहिए था। पैसे। लेकिन वह अपने संकल्प पर डटा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया और उसके कई मित्रों को भी दान के इस कार्य के लिए कुछ न कुछ देना पड़ा। उसके लिए 100 पैसे जुटाना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक भेज पाया। उसने पैसे लेंचो के नाम एक लिफाफे में रखे और साथ में एक पत्र जिस पर हस्ताक्षर के स्थान पर सिर्फ एक शब्द था, ईश्वर। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से जल्दी आया और पूछा कि क्या उसके नाम का कोई पत्र आया है। डाकिये ने स्वयं उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल एक भले काम करने की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से यह नज़ारा देख रहा था। लेंचो ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। उसका विश्वास इतना दृढ़ था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता, न ही वह लेंचो की मांग ठुकरा सकता। तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया और कागज स्याही मांगी। सार्वजनिक लेखन मेज पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जी तोड़ प्रयास करते हुए उसने बोहें चढ़ाकर लिखना शुरू किया। समाप्त करने पर वह टिकट खरीदने गया, उसे चाटा और मुट्ठी के जोर से लिफाफे पर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाक पेटी में गिरा, डाकपाल उसे निकालने के लिए चल पड़ा। उसने पढ़ा, हे प्रभु, जो धनराशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे बाकी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन कृपया इसे डाक के माध्यम से न भेजें, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी एक गिरोह हैं, सब बदमाश हैं। नीचे लिखा, लेंचो। तो आज की ये थी कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में